हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट 46 एंड डेट इज 19th अक्टूबर 2020। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेट्स रिकॉल द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमने यही सीखा था ना। If tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to 50 degree. यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। अब देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल 1। The incircle of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC touches the sides BC, CA and AB at D, E and F respectively. Prove that BD is equal to DC. ये हमें प्रूव करना है। तो ये रही हमारी फिगर जिसमें हमारे पास है ABC ट्राइंगल और इन सर्कल यानी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये सर्कल है जो उसे D, E और F पे टच कर रहा है। तो अब हमें पता है जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ होती है इक्वल। सो ए से अगर हम ए को एक्सटर्नल पॉइंट लें तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ये और ये टेंजेंट इक्वल होंगे। सिमिलरली बी एफ और बी डी इक्वल, सी डी एंड सी ई इक्वल। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किससे मिलकर बना हुआ है, ए एफ और बी एफ से, तो इट मीन्स ए एफ प्लस एफ बी। सिमिलरली ए सी ए ई और ई सी से इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। अब हमारा ए एफ जो है वो इक्वल है ए ई के, तो हम यहाँ पर ए एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए ई की जगह भी हम एफ लिख दें, ए एफ प्लस ई सी। ए एफ कैंसिल, वी गेट एफ बी इज इक्वल टू ई सी। और एफ बी किसके इक्वल है, एफ बी इक्वल है बी डी के और ई सी यानी सी ई इक्वल है सी डी के। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी डी। हैंस प्रूफ्ड। हो गया सॉल्व। अब यहाँ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। तो ये डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में कि स्क्वायर में इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में ऐसा नहीं होता। तो अब हमारा एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कि एक पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है यानी उसके बाहर है वो रोम्बस होगा। यानी ये रहा हमारे पास सर्कल और इसके बाहर हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। यानी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ये क्या है, रोम्बस। और ये पॉइंट है हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एस। यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले हम डी को लें एक्सटर्नल पॉइंट, तो डी आर और डी एस इक्वल हो गए। ए लिया ए पी ए एस, बी लिया तो बी पी एंड बी क्यू और सी के लिए सी आर एंड सी क्यू, ये इक्वल हो गए। नाउ दीज आर इक्वेशन 1 2 3 4, इन सब को हम ऐड करें यानी एल एच एस जो हैं सबके एक साइड और आर एच एस जो हैं सबके एक साइड। तो हमने ये ऐड किए तो यहाँ डी आर और सी आर मिल के हमें क्या मिल गया, पूरा हमारा सी डी ये आ गया। ए पी बी पी ए बी बन गया, डी एस ए एस से हमें ए डी मिल गया और बी क्यू सी क्यू से बी सी मिल गया। अब हमें पता है इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इट मीन्स जो हमारा ए सी डी है ये सी डी ये इक्वल होगा ए बी के। तो हम यहाँ सी डी की जगह ए बी लिख दें, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि बी सी इज अपोजिट टू ए डी तो इसको भी हमने ए डी लिख दिया। इट मीन्स 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, 2 कैंसिल, वी गेट ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। हो गया प्रूव हमारा ये। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 3।
अब एग्जाम्पल 3 में हमें क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड in a triangle ABC touches sides AB, BC, AC at points D, E and F. If AB is equal to 12, BC 8, AC 10, then find the lengths of AD, BE and CF. तो ये है हमारी फिगर, ये है हमारा ट्राइंगल ABC, ठीक है। और इसके अंदर इंस्क्राइब्ड यानी इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है जो टच कर रहा है D, E और F पे। तो ये हो गया ट्राइंगल ABC और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हो गए D, E एंड F। तो यहाँ भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सी, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे हमें और क्या दिया हुआ है कि कंप्लीट AB जो है इट इज़ 12 सेंटीमीटर, BC इज़ 8 सेंटीमीटर्स एंड AC इज़ 10 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने AD को x ले लिया, AD x हुआ तो AF भी x हो जाएगा, और इतना पोर्शन x है तो बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है वो 12 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये रिमेनिंग पार्ट 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो CF 10 माइनस एक्स है तो CE भी 10 माइनस एक्स होगा और BE भी 12 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो ADX तो BD इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, AD इज इक्वल टू F तो AF भी x हो गया, और CF हमने देख लिया 10 माइनस एक्स तो CE भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा। BD BE के इक्वल है तो BE 12 माइनस एक्स हो गया। अब BC जो साइड है वो हमारी CE और BE से मिलकर बनी है, तो इट मीन्स 8 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व किया तो x की वैल्यू 7 आ गई, और जैसे ही x मिल गया फिर क्या करना है, AD तो ऑलरेडी 7 हो ही गया, x 7 होते ही, उसके बाद BE 12 माइनस एक्स यानी 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, CF इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स यानी 10 माइनस 7 दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। हो गया एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व। अब है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की टर्न, ट्राई योर सेल्फ। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, the sides AB, BC and CA of triangle ABC touch a circle with center O at P, Q and R respectively. Prove that AB plus CQ is equal to AC plus BQ. तो इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब है हमारा सॉल्यूशन 1। तो सॉल्यूशन 1 सबसे पहले हमारा ये है ट्राइंगल ABC, ये हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, और ये है हमारा सर्कल जो इसे टच कर रहा है, कहाँ पर, P, Q, R। एंड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ, ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगेन A इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, सो AP एंड A आर इक्वल। B is the external point, so BQ and BP, these are the tangents, so they are equal. And for C as an external point, CQ and C are equal. So we get AP is equal to AR, BP is equal to BQ, and CQ is equal to CR. Equation 1, equation 2 and equation 3. Reason क्या है इन तीनों के लिए? Tangents drawn from same external point, drawn from same external point, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं तो इसलिए इनकी लेंथ इक्वल है। ओके, अब एडिंग 1, 2 एंड 3, यानी जो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 है इन्हें हम ऐड कर रहे हैं। तो AP प्लस BP प्लस CQ इज इक्वल टू AR प्लस CR प्लस BQ। AP एंड BP कंबाइंड हुआ तो AB मिल गया, AB प्लस CQ, और AR CR को कंबाइन किया तो AC मिल गया, AC प्लस BQ। यही प्रूव करना था हमें, सो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is a quadrilateral is drawn to circumscribe a circle. Prove that the sums of opposite sides are equal.
तो अब एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब यानी उसके बाहर चारों ओर है। प्रूव दैट द सम्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी अपोजिट साइड्स का सम जो है वो इक्वल है। तो इसकी भी फिगर ड्रॉ करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्यूशन 2। तो ये रहा हमारे पास एक सर्कल और क्वाड्रिलेटरल जो है इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी इसके बाहर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब इसको नेम कर देते हैं हम A, B, C एंड D और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P, Q, R, S। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमारे पास है कि अपोजिट साइड्स का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास, यानी AB उसके अपोजिट है कौन? CD। तो AB प्लस CD शुड बी इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूफ, तो अगेन A इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, तो AP और AS इक्वल हो गया। इट मीन्स AP इज इक्वल टू AS। सिमिलरली फॉर B, BP इज इक्वल टू BQ। फॉर D it is DR is equal to DS and for C it is CR is equal to CQ, यानी CR CQ ये भी इक्वल हैं, ये इक्वल हैं और ये इक्वल हैं। तो अगेन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। और रीज़न क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम सेम external point are equal in length। तो ये हमें थ्योरम तो पता ही है, तो ये हमारा रीज़न हो गया। नाउ एडिंग, अब अगेन हम इन ऑल द 4 इक्वेशंस जो हैं वी ऐड दैम 1 2 3 एंड 4। ऐड किया तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। AP BP बन गया AB, DR CR बन गया CD, AS DS AD और BQ CQ BC। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अगेन हमने प्रूव कर दिया, हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Now question number 3. In figure, a right triangle ABC circumscribe a circle of radius R. If AB and BC are of length 8 cm and 6 cm respectively, find the value of R. तो ये हमें फिगर दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें R की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल हमें निकालना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3। सबसे पहले हम अपनी फिगर ड्रॉ कर लें। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इट मीन्स ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल हमारा क्या नाम है? ABC। इसमें हमारे पास एक सर्कल हमने इंस्क्राइब किया, यानी ये हमारा सर्कल है जो टच कर रहा है किस पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी ये हमारा रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली ये रेडियस है तो ये भी परपेंडिकुलर। इस R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। AB हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर्स और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर्स। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है हमारा? ABC। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगेन वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। सो AC क्या हो जाएगा? AC हो गया हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज़ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे आएगा 100, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 10। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हम कैलकुलेट करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ हाफ इंटू बेस इज 6 और हाइट है 8, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया। अब हम अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट O है, O से C को ज्वाइन कर दें, A को ज्वाइन कर दें और B को ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास ट्राइंगल कौन से आ जाते हैं? AOC, BOC
और ट्राइंगल AOB। ये हमारे पास 3 ट्राइंगल्स आ गए। अब इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया अगर हम निकालें और उस एरिया को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कंप्लीट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब हम यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएं। AOC यानी हाफ इंटू बेस 10, हाइट क्या है? रेडियस, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ना। तो अब BOC में भी सेम, हाफ इंटू BOC, बेस इज 6 इंटू R, प्लस AOB हाफ इंटू 8 इंटू R। तो इसे सिंप्लीफाई कर दें, 2 3 6, 2 4 8, यानी 5R प्लस 3R प्लस 4R, इट इज़ इक्वल टू 12R। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज़ इक्वल टू 24। सो R इज इक्वल टू 24/12, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स। तो ये मिल गया हमें रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।